अघन मास की प्रथम संध्या का धुंधल का उतर रहा था। सूर्य पश्चिम में अपनी अंतिम लालिमा बिखेर कर किसी अनिच्छुक यात्री की भांति क्षितिज के पार जा चुका था और उसका स्थान एक सर्द भेदी वायु ने ले लिया था, जो गांव की कच्ची गलियों में किसी प्रेत की भांति सिसकारियां भर रही थी। यह वही पवित्र मास था जिसकी प्रतीक्षा हर गृहस्थ पूरे वर्ष करता था। गांव के ठाकुर द्वारे से शंख और घड़ियाल की ध्वनि वायु में तैर रही थी, जो इस मास के आरंभ की घोषणा कर रही थी। वो मास जो स्वयं श्रीहरि विष्णु को समर्पित था। परंतु गांव के अंतिम छोर पर, लगभग जंगल के मुहाने पर खड़ी एक टूटी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के भीतर ये पवित्र ध्वनियां किसी उत्सव का नहीं, वरन एक गहरे उपहास का संदेश ला रही थी। इस झोपड़ी की दीवारों में अनगिनत छेद थे, जिनसे शीत लहरियां बेरोक टोक भीतर घुस रही थी, और फूस की छत ऐसी थी मानो किसी ने उसे नोच खसोट कर छोड़ दिया हो। ओस की बूंदें अभी से टपकने लगी थी। इसी अंधकार और सीलन के साम्राज्य में एक कोने में देव की सिमटी हुई बैठी थी। वो एक अभागी विधवा थी। उसके अस्तित्व का एकमात्र प्रकाश उसका 7 वर्षीय पुत्र माधव उसके सामने एक फटी हुई कथरी में लिपटा हुआ ज्वर की अग्नि में तप रहा था। माधव की सांसें उखड़ उखड़ कर चल रही थी और हर सांस के साथ एक सूखी वेदना भरी खांसी उसके दुर्बल शरीर को कंपा देती थी। देवकी ने अपने फटे आंचल के छोर से उसके माथे पर उभरे श्वेत कणों को पोंछा। उसकी अपनी आंखें रो रो कर शुष्क हो चुकी थी। उनमें अब आंसू नहीं, केवल एक अंतहीन सूनी निराशा बसती थी। झोपड़ी के दूसरे कोने में मिट्टी का एक घड़ा औंधा पड़ा था। जल की एक बूंद भी शेष नहीं थी। चूल्हा चूल्हा तो जैसे हफ्तों से अपनी अग्नि की प्रतीक्षा में ठंडा पड़ा था। रसोई के नाम पर 2-4 टूटे फूटे बर्तन थे, जो उसकी दरिद्रता के मूक साक्षी बने उसका उपहास कर रहे थे। देवकी को आज सुबह की घटना किसी दुस्वप्न की भांति स्मरण हो आई। गांव का महाजन हरचंद अपने 2 लठैतों के साथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हो गया था। उसकी मोटी गर्दन और लाल आंखों में कोई दया नहीं थी। अरे देवकी, उसकी कर्कश ध्वनि ने सुबह की शांति को भंग कर दिया था। आज अघन का पहला दिन है। मेरा ऋण चुकाएगी या नहीं? तेरे मर्द ने जो लिया था उसका ब्याज ही मूल से दुगना हो गया है। देवकी घूंघट की ओट से बाहर निकली। उसके हाथ जुड़े हुए थे। महाजन, मेरा माधव मर रहा है। वैद्य को देने के लिए भी फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे कुछ और मोहलत दे दो। फसल कटेगी तो। हरचंद अठास कर उठा। फसल? तेरे पास खेत का कौन सा टुकड़ा है अभागी? वो 2 बीघा जो था, वो तो तेरे पति के क्रियाकर्म में ही मेरे पास गिरवी रखा है। सुन ले। उसकी आवाज क्रूर हो उठी। कल सांझ तक यदि मेरा ऋण नहीं चुकाया तो ये झोपड़ी भी खाली कर देना। गांव की पंचायत का यही निर्णय है। तुझ जैसी अपशकुनी को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं, जो अपना ऋण न चुका सके। बहिष्कार। ये शब्द देवकी के कानों में पिघले हुए सीसे की तरह उतरा था। इस गांव से निकाल दी गई तो वो अपने बीमार पुत्र को लेकर कहां जाएगी? इस शीत में, इस जंगल के किनारे? क्या जंगली पशु उन्हें नोच खाएंगे, या वो और माधव भूख और ठंड से ही अकड़ कर मर जाएंगे? ये विचार आते ही उसकी आत्मा कांप उठी। उसी क्षण जब महाजन अपनी धमकी देकर जा रहा था, मंदिर का घंटा बजा था। गांव के पंडित विद्यासागर जी पोथी खोलकर घोषणा कर रहे थे। उनकी ध्वनि स्पष्ट रूप से देवकी के कानों तक पहुंच रही थी। ग्रामवासियों, ये मास साधारण नहीं है, ये मार्गशीर्ष है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम। मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इस पवित्र मास में स्वयं श्रीहरि नारायण पृथ्वी पर वास करते हैं। वे घर घर जाकर देखते हैं कि कौन उनकी भक्ति कर रहा है, जो इस मास में सच्ची श्रद्धा से व्रत, पूजन और दान करता है। श्रीहरि उसकी दरिद्रता का हरण कर लेते हैं, उसके भंडार भर देते हैं। पंडित की घोषणा और हरचंद की धमकी दोनों देवकी के मस्तिष्क में एक साथ गूंज रहे थे। एक ओर दरिद्रता हरने वाले श्रीहरि का आश्वासन था, दूसरी ओर दरिद्रता के कारण गांव से निकाले जाने का मृत्युदंड। यह कैसा विरोधाभास था? यदि प्रभु इतने कृपालु हैं, यदि वे इसी मास में पृथ्वी पर हैं, तो क्या उन्हें अपनी इस अभागिन भक्त की दशा नहीं दिख रही? क्या उन्हें माधव की उखड़ती सांसें नहीं सुनाई दे रही? मां, माधव की क्षीण पुकार ने
उसे विचारों से झकझोर दिया। भूख, पानी, देवकी का हृदय किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो उठी, घड़े को टटोला, वो पूर्णतः रिक्त था। अन्न का एक दाना नहीं। रसोई के उस कोने में एक छोटी सी पोटली थी जिसे उसने टटोला। उसकी उंगलियों ने 2-4 चावल के दानों को छुआ जो शायद पिछले सप्ताह किसी के खलिहान से झाड़ू लगाते समय उसे मिल गए थे। बस श्रीहरि का पूजन, दरिद्रता हरने वाले भगवान का स्वागत। किन सामग्रियों से? उसके पास न हल्दी थी, न रोली, न अक्षत, न कोई पुष्प, न धूप, न दीप। और भोग के नाम पर उसके पास अपने पुत्र के लिए भी अन्न का एक कण नहीं था। यह हताशा की पराकाष्ठा थी। एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि वो माधव को अपनी गोद में उठाए और सामने बहती नदी की ओर चल पड़े। ये जीवन, ये प्रताड़ना, ये अपमान, ये सब एक क्षण में समाप्त हो सकता है। शीत लहर का एक और झोंका आया। माधव बुरी तरह कांप गया। नहीं, वो इतनी निर्बल नहीं हो सकती। यदि मरना ही है तो लड़कर मरेगी। यदि ईश्वर है और यदि वो सच में इस मास पृथ्वी पर है तो उसे आज देवकी की पुकार सुननी ही होगी। एक अदम्य हताश निश्चय ने उसके भीतर आकार लिया। वो उठी। उसने अपनी एकमात्र साड़ी को, जो सैकड़ों पैबंदों से सिली थी, कसकर लपेटा। माधव के माथे को चूमा। माधव, मैं अभी आई। जल लेकर वो खाली घड़ा लेकर झोपड़ी से बाहर निकली। संध्या का अंधकार घना हो चुका था। गांव की बत्तियां जल चुकी थी। हर घर से आती पकवानों की क्षीण सुगंध और भजन की ध्वनियां उसके घावों पर नमक छिड़क रही थी। वो उन गलियों से बचती हुई, खेतों की मेड़ से होती हुई नदी के घाट की ओर बढ़ चली। नदी तट पर पूर्ण एकांत था। शीत के कारण कोई भी वहां नहीं था। नदी का काला जल धीमी गति से बह रहा था, मानो वो भी इस मास के रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो। देवकी ने घड़े को किनारे रखा और घुटनों के बल ठंडी रेत पर बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़े। उसकी दृष्टि नदी के अथाह कालेपन पर टिकी थी। हे श्रीहरि, हे नारायण, उसकी आवाज कांप रही थी, किंतु उसमें एक दृढ़ता थी। पंडित कहते हैं, आप इस मास पृथ्वी पर हैं, आप दरिद्रता हरते हैं। मैं देवकी, एक अभागिन विधवा, आपको साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करती हूं। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, न कोई पुष्प, न कोई वस्त्र। मेरे पास केवल एक ही वस्तु है, मेरा ये शरीर और मेरे ये प्राण। आज से अघन के इस पूरे मास मैं केवल इसी नदी के जल और आपकी भक्ति पर जीवित रहूंगी। मैं अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करूंगी। ये मेरा व्रत है, ये मेरी पूजा है। यदि मेरी भक्ति में लेशमात्र भी सच्चाई है तो आपको मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करनी होगी। आपको प्रमाणित करना होगा कि आप केवल धनवानों के ही नहीं, मुझ जैसी अकिंचन के भी ईश्वर है। उसने अपनी अंजलि में नदी का शीत जल भरा और अपने इस कठोर संकल्प के साथ उसे पुनः नदी में प्रवाहित कर दिया। वो एक क्षण के लिए वहीं निस्तब्ध बैठी रही, शून्य को ताकती हुई। न कोई आशा थी, न कोई विश्वास, केवल एक अंतिम दाव था जो उसने अपने प्राणों को लगाकर खेल दिया था। तभी उसके हाथ में, जो अभी भी जल की सतह को छू रहा था, किसी वस्तु का स्पर्श हुआ। कुछ नरम, कुछ ठंडा, कुछ जीवंत। देवकी ने चौंक कर अपनी दृष्टि नीचे की। नदी के प्रवाह के साथ बहता हुआ एक कमल का फूल जो स्पष्ट रूप से मुरझा चुका था, जिसकी पंखुड़ियां गलकर किनारों से काली पड़ गई थी और जो अपनी शोभा खो चुका था, आकर उसकी हथेली से टकरा गया था। एक मुरझाया हुआ कमल। देवकी ने उसे ठिठक कर देखा। इस निर्जन तट पर, इस शीत रात्रि में यह पुष्प कहां से आया? और यह सुंदर खिला हुआ क्यों नहीं है? यह तो म्लान है, मृत प्राय है, ठीक उसकी अपनी दशा जैसा। वो इसे फेंक सकती थी। यह एक अपशकुन हो सकता था। दरिद्रता में घिरी एक विधवा को पूजा के क्षण में मुरझाया हुआ फूल मिलना, यह किसी भावी अनिष्ट का संकेत भी हो सकता था। गांव की कोई और स्त्री होती तो शायद भय से कांप उठती, परंतु देवकी ने उस फूल को अपनी कांपती हुई उंगलियों से उठा लिया। उसने उसे अपनी आंखों से लगाया। उसकी ठंडी गली हुई पंखुड़ियों ने उसकी गर्म पलकों को छुआ। प्रभु का प्रसाद। वो अपने आप से बुदबुदाई,
खिला हुआ हो या मुरझाया हुआ, ये मेरे संकल्प के तुरंत बाद मुझे मिला है। ये तुम्हारा ही संकेत है प्रभु। उसे नहीं पता था कि ये क्या है। ये मुरझाया हुआ फूल वरदान था या एक और अपशकुन? ये उसकी भक्ति की स्वीकृति थी या उसकी हताशा पर नियति का एक और क्रूर व्यंग्य? देवकी ने उस म्लान कमल को अपने आंचल के छोर में सावधानी से बांध लिया, मानो वो कोई अमूल्य निधि हो। उसने अपना घड़ा नदी के जल से भरा और अंधकार में अपनी झोपड़ी की ओर वापस चल पड़ी। उसके भीतर भय भी था और एक अज्ञात अवर्णनीय सांत्वना भी। उसका कठोर व्रत आरंभ हो चुका था और इस व्रत का पहला प्रसाद, एक मुरझाया हुआ कमल, अब उसके पास था। अघन मास का पहला गुरुवार। पूरे आर्यावर्त में यह दिन देवी महालक्ष्मी के पूजन के लिए नियत था। यह वो दिन था जब गृहिणियां भोर से ही उठकर आंगन लीपकर चावल के ऐपन से सुंदर पच्चिन बनाती, ये मानते हुए कि स्वयं देवी उनके गृह में वास करने पधार रही है। गांव में दरिद्रता की उस सीमा रेखा के पार जीवन उत्सव मना रहा था। देवकी की घ्राण शक्ति, जो 3 दिनों के उपवास से तीव्र हो उठी थी, वायु में तैरती उन सुगंधों को स्पष्टता से पकड़ रही थी जो उसके लिए अब किसी अन्य लोक की वस्तुएं थी। कहीं गुड़ और चावल की खीर पक रही थी, कहीं पूरियों के तलने की सौंधी गंध उठ रही थी। घरों के भीतर से स्त्रियों के मंगल गान और लक्ष्मी स्तुति के स्वर आ रहे थे, जो शीत लहरियों पर सवार होकर उसकी झोपड़ी की टूटी दीवारों से टकराते और भीतर आकर उसकी विवशता पर अट्टहास करते। किंतु देवकी की झोपड़ी में उस उत्सव का लेश मात्र भी नहीं था। यहां लक्ष्मी का नहीं, दरिद्रता का साम्राज्य था। देवकी अपनी टूटी देहरी पर सिमटी बैठी थी। उसका शरीर 3 दिनों के निराहार व्रत से कांप रहा था। उसने प्रतिज्ञा ली थी, केवल जल और भक्ति। जल वो भोर में नदी से भर लाई थी, किंतु भक्ति, उसकी भक्ति अब भय और पीड़ा के बोझ तले दबकर हाँफ रही थी। उसका पेट पीठ से चिपक गया था और आंखों के आगे बार बार अंधकार छा जाता था। पर यह शारीरिक पीड़ा कुछ भी नहीं थी उस पीड़ा के समक्ष जो उसके कानों में पड़ रही थी। मां, पानी, भूख। माधव का ज्वर तो उतर गया था। शायद यह नदी के जल का प्रभाव था या उसकी तपस्या का, किंतु ज्वर की अग्नि के शांत होते ही क्षुधा की अग्नि भड़क उठी थी। वो 7 वर्ष का बालक, जो पहले ही कुपोषण का शिकार था, अब भूख की वेदना से तड़प रहा था। उसकी क्षीण पुकार किसी तेज छुरे की भांति देवकी के हृदय को बेध रही थी। लाती हूं पुत्र। वो उठी, लड़खड़ा गई। उसने घड़े से जल लिया और माधव के सूखे होठों से लगाया। माधव ने 2 घूंट पिए, किंतु फिर निर्बलता से सिर झटक दिया। अन्न, मां, पेट जल रहा है। देवकी की दृष्टि झोपड़ी के उस अंधकार भरे कोने पर गई, जहां मिट्टी की एक छोटी सी हाड़ी में एक कपड़े की पोटली छिपी रखी थी। वो पोटली, उसका अंतिम संबल, उसका पाप। ये सत्तू था, शायद 1 मुट्ठी। ये तब का बचा था जब उसका पति जीवित था और कभी कभार राहगीरों को छा देकर बदले में थोड़ा बहुत अन्न पा जाता था। देवकी ने इसे माधव के लिए, किसी घोर आपातकाल के लिए, अपनी साड़ी के सबसे भीतरी छोर में गांठ लगाकर हाड़ी में छिपा दिया था। यह उसकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध था। उसने प्रभु से कहा था कि उसके पास कुछ नहीं है, किंतु यह मुट्ठी भर सत्तू। यह तो था। क्या उसकी प्रतिज्ञा आरंभ से ही झूठी थी? नहीं, यह माधव का है। वो स्वयं से कहती, मेरा व्रत मेरे लिए है, मेरे पुत्र के प्राणों के लिए नहीं। यदि मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो यह व्रत कैसा, यह धर्म कैसा? वो उस हाड़ी तक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पोटली को बाहर निकाला। उसका मन 2 फाक हो गया था। एक ओर श्रीहरि को दिया वचन, दूसरी ओर पुत्र का जीवन। उसने पोटली खोली। भुने हुए चने का वह सूखा रूखा चूर्ण, आज उसे वो अमृत से अधिक मूल्यवान लग रहा था। माधव, उसने कांपती आवाज में पुकारा। उसने एक चुटकी सत्तू उठाया और उसे जल की कुछ बूंदों में घोलने का प्रयास किया ताकि वो पुत्र के गले से उतार सके। ठीक उसी क्षण जब वो ये पाप करने जा रही थी, जब वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने जा रही थी, झोपड़ी के टूटे द्वार पर एक छाया पड़ी। देवकी ने भय से सिर उठाया। क्या महाजन हरचंद फिर आधमका? क्या वो उसे आज लक्ष्मी पूजन के दिन ही गांव से निकालने आया है?
किंतु द्वार पर जो आकृति खड़ी थी वो हरचंद की नहीं थी। वो एक अत्यंत वृद्ध साधु थे, इतने वृद्ध कि उनकी देह का भार उठाना भी उनके लिए दूभर प्रतीत हो रहा था। उनकी जटाएं सफेद होकर राख की भांति उलझी हुई थी और शरीर पर केवल एक जीर्ण भगवा वस्त्र लिपटा था, जो इस भेदी शीत को रोकने में पूर्णतः अक्षम था। उनकी झुर्रीदार त्वचा हड्डियों के ढांचे पर किसी सूखे पत्र की भांति चिपकी थी। वो स्पष्ट रूप से ठंड और भूख से कांप रहे थे, परंतु उनकी देह की इस जीर्ण अवस्था के सर्वथा विपरीत उनकी आंखें थी। उन आंखों में एक अलौकिक शांत तेज था। उनमें न कोई याचना थी, न कोई मांग, केवल एक अथाह गहराई थी। मानो वे इस झोपड़ी के अंधकार के पार देवकी की आत्मा के भीतर तक देख रहे हों। देवकी, जो सत्तू की पोटली हाथ में लिए जड़वत हो गई थी, उन्हें देखती रह गई। इस गांव के इस बहिष्कृत छोर पर, उसकी इस अभागी झोपड़ी में एक साधु, आज तक कोई भिक्षुक भी उसके द्वार पर नहीं भटका था। वृद्ध साधु ने अपने कांपते हुए हाथ को किंचित उठाया। उनका कंठ सूख रहा था। एक क्षीण, लगभग अश्रव्य ध्वनि उनके होठों से निकली, भिक्षाम देहि माते। भिक्षा, मां। ये दो शब्द वज्रपात की भांति देवकी पर गिरे। वो मां जो अपने पुत्र को एक चुटकी सत्तू भी नहीं दे पा रही थी, उससे एक अतिथि, एक साधु भिक्षा मांग रहा था। देवकी का पहला आवेग था कि वो चीत्कार कर उठे, क्या दूं महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मेरी दरिद्रता का उपहास करने क्यों आए हैं? चले जाइए यहां से। वो ये कहना चाहती थी। वो अपनी विवशता पर सिर पीटना चाहती थी, किंतु वो कह न सकी। वो संस्कृति में पली थी जहां अतिथि देवो भव केवल एक कहावत नहीं, जीवन का मूल सिद्धांत था। और आज तो अगहन का गुरुवार था, लक्ष्मी का दिन। इस दिन द्वार पर आए अतिथि को विमुख लौटाना, एक साधु को भूखा लौटाना, यह घोरतम पाप था। यह साक्षात दुर्भाग्य को निमंत्रण देना था। क्या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है? देवकी ने सोचा। उसका मस्तिष्क सुन्न पड़ गया था। तभी भीतर से माधव की एक और कराह उठी। मां, देवकी कांप उठी। यह निर्णय का क्षण था। यह धर्म संकट था। एक और पुत्र धर्म जो उसे अपनी संतान के प्राण बचाने की आज्ञा दे रहा था, दूसरी ओर अतिथि धर्म जो द्वार पर आए भूखे को अन्न देना अनिवार्य बता रहा था। उसके हाथ में वो एक मुट्ठी सत्तू था। वो सत्तू जो दोनों में से किसी एक के ही प्राणों की क्षणिक रक्षा कर सकता था। यदि वो पुत्र को देती है तो साधु को भूखा लौटाने का पाप उसे भस्म कर देगा। यदि वो साधु को देती है तो उसका पुत्र माधव, उसका इकलौता सहारा, उसकी आंखों के सामने भूख से दम तोड़ देगा। साधु की दृष्टि उस पर स्थिर थी। उन्होंने कुछ और नहीं कहा। वे बस खड़े रहे, एक मूक प्रश्न की भांति। देवकी ने एक दृष्टि अपने पुत्र पर डाली, जो अब पीड़ा से अपनी आंखें मूंदे हुए था। फिर उसने उस साधु को देखा, जो तेजस्वी होते हुए भी भूख से कांप रहे थे। हे नारायण, वो मन ही मन चीखी, ये कैसी लीला है, ये कैसी परीक्षा है? यदि तूने मुझे अकिंचन बनाया तो मेरे द्वार पर याचक क्यों भेजा? और यदि याचक भेजा तो मुझे इतना निर्बल क्यों बनाया कि मैं अपने पुत्र को मरता हुआ देखूं? उसका शरीर पसीने से भीग गया। आंसुओं की एक गर्म धारा उसके सूखे गालों पर बह निकली। वो निर्णय नहीं ले पा रही थी। हर बीतता क्षण उसे नरक की अग्नि में जला रहा था। तभी उसे अपना वो संकल्प स्मरण हो आया जो उसने नदी तट पर लिया था, मैं केवल जल और भक्ति पर रहूंगी। उसे वो मुरझाया हुआ कमल स्मरण हो आया जो प्रभु के प्रसाद के रूप में उसे मिला था। उस कमल को उसने माधव के सिरहाने एक साफ किए हुए पत्थर पर रख दिया था। वो उसकी पूजा थी। मेरी भक्ति, वो बुदबुदाई। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो परीक्षा भी सच्ची होगी। उसने अपने हृदय को पत्थर कर लिया। ये एक जुआ था, एक ऐसा जुआ जिसमें वो अपने पुत्र के प्राण दांव पर लगा रही थी। उसने सोचा, ये साधु, ये भी तो किसी मां का पुत्र होगा। ये भी तो ईश्वर का ही रूप है। यदि आज मैंने इन्हें विमुख कर दिया तो मेरा व्रत, मेरी प्रतिज्ञा सब खंडित हो जाएगी। और यदि प्रतिज्ञा खंडित हुई तो माधव वैसे भी नहीं बचेगा। उसने रोते हुए, कांपते हुए हाथों से वो सत्तू की पोटली उठाई।
वो साधु के सम्मुख आई। उसके आंसू सत्तू की उस पोटली पर टपक रहे थे। क्षमा करें महाराज, उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। मैं एक अभागिन दरिद्र विधवा हूं। मेरे घर में अन्न का ये अंतिम कण है। ये मेरे मरणासन पुत्र के लिए था, किंतु आज आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपको विमुख नहीं कर सकती। उसने वो छोटी सी पोटली उन वृद्ध कांपते हाथों में थमा दी। ये करते ही उसे लगा जैसे उसने अपना हृदय निकालकर किसी के हाथों में रख दिया हो। उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया, उसका पुत्र अब नहीं बचेगा। वो ये पाप कर बैठी है। साधु ने उस पोटली को लिया। उनकी आंखों में न आश्चर्य था, न कृतज्ञता, न दया, वही शांत भेदक दृष्टि। उन्होंने देवकी की ओर नहीं देखा, उन्होंने माधव की ओर भी नहीं देखा। उन्होंने पोटली को खोला और बिना किसी पात्र का उपयोग किए वो मुट्ठी भर सूखा सत्तू अपने मुख में डाल लिया। देवकी के आंसू जो उस सत्तू में मिल गए थे, उनके सूखे कंठ से नीचे उतर गए। उन्होंने धीरे धीरे उसे चबाया। देवकी के लिए वे क्षण सदियों जितने लंबे थे। वो अपनी झोपड़ी में खड़ी अपने पुत्र के हत्यारे को उसका भोजन करते हुए देख रही थी। वो स्वयं ही वो हत्यारी थी। सत्तू समाप्त हो गया। साधु ने खाली पोटली को देवकी की ओर नहीं लौटाया, बस अपने जीर्ण वस्त्र में खोस लिया। देवकी उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करना चाहती थी, या शायद अपने पुत्र के लिए जीवन दान मांगना चाहती थी, किंतु उसके शरीर में इतनी शक्ति ही शेष नहीं थी। वो बस मूर्तिवत खड़ी अश्रु बहाती रही। साधु ने कुछ नहीं कहा, कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई कल्याण हो जैसा शब्द उनके मुख से नहीं निकला। वे चुपचाप मुड़े। उनके पग इतने दुर्बल थे कि देवकी को लगा वे अगले ही क्षण गिर पड़ेंगे। वे धीरे धीरे चलकर झोपड़ी की देहरी तक पहुंचे। वहां उस देहरी पर, जहां बाहर की हल्की रोशनी और भीतर का घना अंधकार मिल रहा था, वे एक क्षण के लिए रुके। उन्होंने अपना सिर नहीं घुमाया, केवल उनकी ध्वनि, जो अब पहले से किंचित स्पष्ट थी, उस ठंडी हवा में गूंजी। तेरे भाग्य का ताला अभी बंद है, पर चाबी तेरे पास ही है। बस इतना ही। इससे पहले कि देवकी उन शब्दों का अर्थ समझ पाती या कुछ पूछ पाती, वो आकृति द्वार से बाहर निकल गई। देवकी लड़खड़ाती हुई द्वार तक भागी। महाराज रुकिए, महाराज। किंतु बाहर कोई नहीं था। गांव की वो कच्ची सूनी गली दूर तक पसरी थी। न कोई पदचाप थी, न कोई छाया। वो तेजस्वी वृद्ध साधु जो अभी अभी भूख से कांप रहा था, वो ऐसे लुप्त हो गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। जैसे वो शीत लहर का एक झोंका हो, या देवकी की उपवास से पीड़ित आंखों का कोई भ्रम। देवकी स्तब्ध देहरी पर ही गिर पड़ी। वो भ्रम नहीं था, उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। झोपड़ी के भीतर अब अन्न का एक कण भी शेष नहीं था। अंतिम आशा, अंतिम संबल जा चुका था। ये अतिथि कौन था? क्या वो सच में कोई साधु था, या स्वयं ईश्वर उसकी परीक्षा लेने आया था, या वो कोई छलावा था जो उसके पुत्र का अंतिम ग्रास भी छीन ले गया? और उस चाबी का क्या अर्थ था? चाबी मेरे पास है, वो रोते हुए बुदबुदाई। मेरे पास क्या है? इन फटे वस्त्रों के सिवा, इस टूटती झोपड़ी के सिवा। और उसकी दृष्टि अंधकार में माधव के सिरहाने रखे उस पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर अघन की उस पहली संध्या को मिला वो मुरझाया हुआ कमल का फूल रखा था। तेरे भाग्य का ताला अभी बंद है, पर चाबी तेरे पास ही है। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, जबकि झोपड़ी के भीतर उसका पुत्र भूख और मृत्यु के बीच अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। झोपड़ी के द्वार पर छाई वो अलौकिक छाया विलीन हो चुकी थी। वो वृद्ध तेजस्वी साधु आया और चला गया, जैसे कोई स्वप्न हो जो जागने पर अपनी सत्यता खो बैठता है। किंतु वो स्वप्न नहीं था। उसका प्रमाण झोपड़ी के भीतर था एक असहनीय मर्मांतक रिक्ति। वो मिट्टी की छोटी सी हाड़ी जो कुछ क्षण पूर्व तक देवकी की अंतिम आशा को संजोए थी, अब पूर्णतः खाली पड़ी थी। वो एक मुट्ठी सत्तू, उसके पुत्र का अंतिम ग्रास, जा चुका था। और उस ग्रास के जाते ही मानो माधव के प्राणों की डोर भी किसी ने खींच ली हो। साधु के जाने के पश्चात जो एक दो क्षण शांति के बीते थे, वे किसी भयंकर तूफान से पहले की शांति सिद्ध हुए। माधव, जो अब तक केवल क्षीण स्वर में कराह रहा था, अकस्मात एक गहरी
पीड़ा भरी ऐंठन से तड़प उठा। उसका ज्वर, जो कुछ कम हुआ प्रतीत हो रहा था, प्रलयंकारी वेग से लौट आया। उसका छोटा सा शरीर अब केवल कांप नहीं रहा था, वो तपती भट्टी की भांति धधक रहा था। उसकी सांसें, जो पहले उखड़ी हुई थी, अब किसी धौंकनी की भांति तीव्र, छोटी और कष्टपूर्ण हो गई थी। माधव, पुत्र देवकी, जो द्वार पर ही अवाक खड़ी थी, अपने पुत्र की इस दशा को देखकर चीत्कार कर उठी। वो भीतर भागी और अपने लाल को गोद में उठाने का प्रयास किया, किंतु माधव की देह में अब कोई चेतना शेष नहीं थी। उसकी आंखें अधखुली थी, पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। वो अपनी मां को पहचान भी नहीं पा रहा था। वो बस ज्वर की अग्नि में जल रहा था और उसके सूखे फटे होठों से अब मां या पानी नहीं, केवल एक अस्पष्ट घुरघुराहट का शब्द निकल रहा था। नारायण, ये मैंने क्या कर दिया? देवकी का हृदय विदीर्ण हो गया। वो अपने बाल नोचने लगी। मैंने अपने पुत्र का ग्रास अपने ही हाथों से, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा थी? ये कैसा अतिथि धर्म था जिसने मेरे पुत्र धर्म की बलि ले ली? उसे लगा वो साधु, वो तेजस्वी साधु कोई देवदूत नहीं, वरन साक्षात यमदूत था, जो उसके पुत्र के प्राणों का अंतिम अंश भी हर कर ले गया। उसका विश्वास, जो उस मुरझाए कमल को पाकर किंचित जागृत हुआ था, अब इस क्रूर सत्य के आघात से चकनाचूर हो गया। उसने अपने पुत्र के प्राणों का सौदा कर लिया था और बदले में उसे क्या मिला? एक रहस्यमय, निरर्थक वाक्य, चाबी तेरे पास ही है। कहाँ है चाबी? वो उन्माद में चिल्लाई। मेरे पुत्र के प्राणों का ताला तो सदा के लिए बंद हो रहा है। तूने मुझे ठग लिया प्रभु, तूने मेरी भक्ति का उपहास किया। वो रोती रही, बिलखती रही। वो माधव के नन्हे तपते शरीर पर नदी का ठंडा जल छिड़कती, अपने फटे आंचल से हवा करती, पर सब व्यर्थ। माधव की सांसें अब और भी क्षीण और भी दूर होती जा रही थी। देवकी को लगा कि वो स्वयं भी उस अंधकार में डूब रही है। उसका उपवास, उसकी प्रतिज्ञा सब ढकोसला था। ईश्वर ने उसकी पुकार नहीं सुनी थी। ईश्वर था ही नहीं, या यदि था तो वो केवल धनवानों के घरों में पक रही खीर और पूड़ी का भोग स्वीकार कर रहा था, एक विधवा के आंसुओं और उसके पुत्र के प्राणों का नहीं। ये निराशा का वो निम्नतम बिंदु था जहां आत्मा भी समर्पण कर देती है। और ठीक इसी क्षण, जब देवकी अपने जीवन के सबसे अंधकारमय गर्त में पड़ी थी, झोपड़ी के द्वार पर एक और छाया ने आकार लिया। यह छाया उस साधु की भांति अलौकिक नहीं थी। यह स्थूल थी, भारी थी और उसमें एक जानी पहचानी घृणित तामसिकता थी। यह गांव के महाजन की छाया थी। महाजन भैरव, गांव वाले उसे हरचंद भी कहते थे, किंतु उसका वास्तविक क्रूर स्वभाव उसके भैरव नाम को ही चरितार्थ करता था। भैरव अकेला नहीं था, उसके साथ गांव का वैद्य दीनानाथ भी था, जो अपनी जड़ी बूटियों की पोटली लटकाए भयभीत सा खड़ा था। भैरव का आगमन अप्रत्याशित नहीं था। वो किसी गिद्ध की भांति सही अवसर की ताक में ही रहता था। उसे अवश्य ही देवकी की प्रतिज्ञा और उसके पुत्र की बिगड़ती दशा का समाचार मिल गया था। अरे देवकी, भैरव की भारी घर्षण करती आवाज ने झोपड़ी की स्तब्धता को भंग कर दिया। वो भीतर नहीं आया। अपनी महंगी जूतियां उस अपवित्र दहरी के बाहर ही रखकर घृणा से भीतर झांक रहा था। सुना है लड़का जाने वाला है और तू लक्ष्मी पूजा के दिन अन्न त्याग कर बैठी है। मूर्ख स्त्री, क्या लगा था तेरे भूखे रहने से नारायण आकर तेरा ऋण चुका देंगे? देवकी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें शोले की भांति जल रही थी। आज उनमें भय नहीं, केवल घोर वितृष्णा थी। चले जाओ यहां से महाजन, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरा पुत्र मर रहा है, उसे शांति से जाने दो। भैरव हंसा, एक सूखी क्रूर हंसी। जाने दूं? इतनी सरलता से? तुझे क्या लगा तू मेरे ऋण से बच जाएगी? नहीं देवकी, मैं यहां तेरी सहायता करने आया हूं। ये शब्द इतने अप्रत्याशित थे कि देवकी का क्रोध भी एक क्षण को ठिठक गया। सहायता? हां, सहायता। भैरव ने अपनी उंगली से वैद्य दीनानाथ की ओर संकेत किया। यह वैद्य है, इसके पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मरे हुए में भी प्राण फूंक दे। ये तेरे माधव को अभी इसी क्षण मृत्यु के मुख से खींच लाएगा।
इसका उपचार, और जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक इसके लिए दूध, अन्न, घी सब मेरी ओर से। देव की अविश्वास से उसे घूरती रही। भैरव, और इतनी दया? ये असंभव था। और इसके बदले में? उसने कांपते स्वर में पूछा। भैरव मुस्कुराया। उसकी वह मुस्कान किसी सर्प की फुफकार से अधिक भयावह थी। देखा, तू इतनी मूर्ख भी नहीं है। बदले में मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस ये जमीन का टुकड़ा जिस पर तेरी ये टूटी झोपड़ी खड़ी है। देवकी को लगा जैसे किसी ने उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। ये जमीन? हां, भैरव ने लापरवाही से कहा। यह बंजर नदी किनारे का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं, बस मेरे बड़े खेत से सटा है तो मेरी सीमा सीधी हो जाएगी। तू इस भूमि के टुकड़े का क्या करेगी? वैसे भी कल तक तो मैं इसे अपने ऋण के बदले तुझसे छीन ही लेता, पर मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूं। एक मां को अपने पुत्र के प्राणों के बदले इस व्यर्थ की भूमि का सौदा कर ले। यह प्रस्ताव नहीं था, यह एक जाल था, एक ऐसा षड्यंत्र जिसे भैरव ने बड़ी धूर्तता से बुना था। वो जानता था कि यह भूमि देवकी के लिए क्या अर्थ रखती है। यह केवल एक टुकड़ा नहीं था, यह उसके पति के पूर्वजों की अंतिम निशानी थी। यह वो एक चीज थी जो गिरवी नहीं रखी गई थी, जो अब भी उसकी थी। यह उसकी जड़ों का, उसके अस्तित्व का प्रमाण थी। और अब भैरव उसी जड़ पर प्रहार कर रहा था। देवकी ने एक दृष्टि अपने पुत्र पर डाली जो अब लगभग निष्प्राण सा पड़ा था। फिर उसने उस भूमि को देखा जिसकी ठंडी गीली मिट्टी को वो छू रही थी। उसे लगा कि भगवान ने उसकी पुकार नहीं सुनी। यह सत्य था। वो साधु छलावा था, यह भी सत्य था। उसे लगा कि उसे ठग लिया गया है। पहले ईश्वर ने उसे ठगा और अब यह महाजन उसे ठगने आया था। वैद्य दीनानाथ, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, महाजन ठीक कह रहे हैं। देवी, बालक की सांसें बहुत क्षीण है। यदि अभी औषध नहीं दी गई तो सूर्योदय देखना कठिन है। यह अंतिम कील थी। देवकी का धैर्य, उसका धर्म, उसका विश्वास सब एक साथ टूटकर बिखर गया। वो उन्माद में खड़ी हो गई। नहीं, वो ऐसी चीखी कि वैद्य भी 2 पग पीछे हट गया। नहीं, नहीं, नहीं। भैरव की भ्रिकुटी तन गई। क्या कहा? नहीं? तू अपने पुत्र के प्राणों के लिए नहीं कह रही है, अभागी? हां, नहीं। देवकी रो नहीं रही थी, वो गरज रही थी। उसके भीतर का सारा संचित अपमान, पीड़ा और हताशा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। तुम सबने मिलकर मुझे छला है। पहले उस साधु ने मेरे पुत्र का अंतिम ग्रास छीना और अब तुम मेरी अंतिम निशानी छीनने आए हो। ये जमीन, ये मेरे ससुर की है, मेरे पति की है, ये मेरे माधव की है। मैं इसे नहीं दूंगी। यदि मेरे पुत्र को मरना ही है तो वो अपनी भूमि पर मरेगा, एक महाजन के खेत में नहीं। उसने झोपड़ी के कोने में पड़े उस मुरझाए हुए कमल को उठा लिया। ये देखो, ये है मेरी भक्ति का परिणाम, ये है मेरे व्रत का फल। ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी तो अब मैं इस महाजन की भी नहीं सुनूंगी। चले जाओ। भैरव का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। एक दरिद्र विधवा जो उसके पैरों की धूल के बराबर नहीं थी, उसका ऐसा अपमान। तूने नहीं कहा, वो फुफकारा। तूने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब देख देवकी, तेरा पुत्र तो मरेगा ही, पर तू इस जमीन पर उसकी चिता भी नहीं जला पाएगी। मैं तुझे इस गांव से इसी क्षण, जो करना है कर लो। भैरव, देवकी ने उसे बीच में ही काट दिया। किंतु जब तक मैं जीवित हूं, इस भूमि पर तुम्हारा पैर नहीं पड़ेगा। भैरव के लिए यह पराजय असहनीय थी। वो कुछ क्षण उसे घूरता रहा, मानो अपनी आंखों से ही उसे भस्म कर देगा। ठीक है, अंत में वो गुर्राया। ठीक है, जैसा तू चाहे, पर याद रखना, यह रात तेरे जीवन की अंतिम सुखद रात होगी। वो घुमा और वैद्य को लगभग घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। उनके जाने के बाद देवकी वही भूमि पर ढह पड़ी। उसका सारा बल, जो क्रोध बनकर उभरा था, समाप्त हो गया। वो अपने पुत्र के ठंडे पड़ते शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अस्वीकार तो कर दिया था, किंतु अब उसे लग रहा था कि उसने अपने पुत्र को मृत्युदंड दे दिया है
उसने अपनी जिद में, अपने अहंकार में, अपने बच्चे का जीवन बचा सकने का अंतिम अवसर भी खो दिया था। रात्रि घनी होती गई। शीतलहर अब भेदी हो उठी थी। माधव की सांसें अब इतनी धीमी थी कि देवकी को बार बार अपना कान उसकी नाक के पास ले जाकर जांचना पड़ रहा था। झोपड़ी के बाहर पूर्ण सन्नाटा था। केवल नदी के बहने की धीमी ध्वनि और सियार की कभी कभार आती हुआ। देवकी लगभग चेतना खो चुकी थी जब उसे वे ध्वनियां सुनाई दी। ये सियार की ध्वनि नहीं थी, ये दबे हुए कदमों की आहट थी। एक से अधिक लोग, और वे झोपड़ी की ओर ही आ रहे थे। इससे पहले कि देवकी संभल पाती, झोपड़ी का वो जीर्ण शीर्ण द्वार, जो केवल नाम के लिए अटका था, एक जोरदार लात से टूटकर भीतर आ गिरा। भैरव के 2 बलिष्ठ लठैत, हाथों में लाठियां और एक के हाथ में कुदाल या फावड़ा लिए भीतर घुस आए। उनकी आंखें रात्रि के अंधकार में भी क्रूरता से चमक रही थी। महाजन का आदेश है। उनमें से एक गर्जा, ये झोपड़ी अभी इसी वक्त खाली करो। इसे तोड़कर भूमि को समतल करना है। नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो। देव की चीखी और माधव को अपने शरीर से ढककर एक कोने में सिमट गई। किंतु वे लठैत दया खाने नहीं आए थे। एक ने देवकी को निर्दयता से बालों से पकड़कर खींचा और झोपड़ी के बाहर ठंडी रेत पर फेंक दिया। चुपचाप पड़ी रह, औरत, वरना लड़के से पहले तेरी जान जाएगी। देवकी चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, ईश्वर के लिए, मेरा पुत्र मर रहा है, उसे छोड़ दो। परंतु गांव में कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था, या शायद महाजन के भय से कोई सुनना नहीं चाहता था। दोनों लठैत झोपड़ी के भीतर घुस गए। उन्होंने मिट्टी के उन 2-4 बर्तनों को लातों से तोड़ डाला। माधव, जो ज्वर से अचेत था, इस कोलाहल से कांप गया, पर उसकी आंखें नहीं खुली। एक लठैत ने उसे भी कथरी समेत उठाकर बाहर देवकी के पास फेंक दिया। अब तोड़ो इसे, एक ने आदेश दिया। वे उस निर्बल झोपड़ी पर टूट पड़े। उन्होंने बांस के खंभों को पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। फूस की छत चरमराकर नीचे आ गिरी। धूल का एक बादल सा उठा। वे उस ढांचे को पैरों से रौंद रहे थे, मानो किसी मरे हुए जानवर को नोच रहे हों। यह बीच वाला खंभा बहुत मजबूत है। एक लठैत, जो कुदाल लाया था, बोला, इसे जड़ से उखाड़ना होगा। वो झोपड़ी के ठीक मध्य में आया, जहां मुख्य खंभा जमीन में गड़ा था। उसने अपनी पूरी शक्ति से कुदाल को हवा में उठाया और जमीन पर दे मारा, ताकि खंभे की जड़ के आसपास की मिट्टी को खोदा जा सके। देवकी, जो बाहर पड़ी अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को छाती से चिपकाए रो रही थी, उसने केवल उस क्रूर प्रहार को देखा, किंतु जो ध्वनि हुई वो मिट्टी के धंसने की नहीं थी। क्लैंग, एक तीव्र, कर्णभेदी, धातु के टकराने की ध्वनि। वो ध्वनि इतनी प्रबल थी कि रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। जिस लठैत ने कुदाल मारी थी, उसके हाथ झंझना उठे, जैसे उसने किसी चट्टान पर प्रहार कर दिया हो। दोनों लठैत एक क्षण को जड़ हो गए। ये क्या था? एक ने कांपते स्वर में पूछा। दूसरा, जिसने कुदाल पकड़ी थी, उसने अविश्वास से जमीन के उस बिंदु को देखा जहां उसकी कुदाल की नोक अटकी थी। मिट्टी के नीचे, बमुश्किल 4 अंगुल नीचे, कोई कठोर विशाल वस्तु दबी हुई थी। उसने दोबारा जरा बगल में प्रहार किया। क्लैंग, वही ध्वनि, और अधिक स्पष्ट और अधिक भयावह। झोपड़ी का ढांचा टूट चुका था। देवकी बाहर विलाप कर रही थी। उसका पुत्र लगभग मृत था, और झोपड़ी के मलबे के बीच, जमीन के ठीक नीचे, कुछ ऐसा दबा था जो वहां नहीं होना चाहिए था। यह क्या था? भैरव की कोई नई चाल, या कोई प्राचीन खजाना, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो इस भूमि को इतना मूल्यवान बनाता था? लठैतों ने भय और लालच से एक दूसरे की ओर देखा। उस रात देवकी की दरिद्रता के अंधकार में जमीन के भीतर से एक रहस्य ने अपनी पहली दस्तक दी थी। वो ध्वनि, क्लैंग, ये रात्रि के सन्नाटे में एक घंटे की चोट की भांति गूंजी थी। ये मिट्टी या लकड़ी की ध्वनि नहीं थी, ये धातु पर धातु के क्रूर प्रहार की ध्वनि थी। इसने भेदी शीत लहर को चीर दिया, देवकी के विलाप को एक क्षण में सुखा दिया, और उन दोनों लठैतों के हृदयों में भय का एक ठंडा भाला घूम दिया। रघु, जिसके हाथ में कुदाल थी,
हतप्रभ खड़ा था। उसके हाथ अभी तक उस प्रहार के प्रतिघात से झंझना रहे थे। कुदाल की नोक जमीन में धंसी नहीं थी, बल्कि जमीन ने उसे वापस धकेल दिया था। क्या क्या था ये? मंगा, दूसरा लठैत, जो टूटे हुए बांसों को रौंद रहा था, ठिठक कर फुसफुसाया, कोई चट्टान? चट्टान ऐसी आवाज नहीं करती, रघु ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में अंधविश्वास का भय तैर गया। इस अभागी विधवा की झोपड़ी गांव के अंतिम छोर पर, जंगल के निकट, क्या भूमि के नीचे कोई पुरानी समाधि थी? कोई अब देवता? बाहर देवकी, जो अपने पुत्र के ठंडे पड़ते शरीर पर विलाप कर रही थी, वो भी इस अप्रत्याशित ध्वनि से चुप हो गई थी। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। केवल एक सूनी जड़ीभूत पीड़ा शेष थी। खोद, मंगा ने आदेश दिया, किंतु उसकी अपनी आवाज में भी एक कंपी थी। देख तो सही क्या है। रघु ने अनिच्छा से कुदाल उठाई। इस बार उसने खंभे की जड़ पर नहीं, बल्कि उसके थोड़ा बगल में प्रहार किया। क्लैंग, वही ध्वनि, उतनी ही तीव्र, उतनी ही प्रतिरोधी। नहीं, ये चट्टान नहीं है। रघु ने कुदाल फेंक दी। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उस ठंडी नम मिट्टी को अपने नंगे हाथों से खरोंचने लगा, जैसे किसी उन्माद में हो। उसका भय अब एक दूसरी, अधिक प्रबल भावना में बदल रहा था, लालच। गांव के इस बंजर नदी किनारे के टुकड़े पर धातु, मंगा भी उसके साथ हो लिया। वे दोनों जंगली सुअरों की भांति उस जमीन को खोदने लगे। टूटी हुई फूस, मिट्टी के टूटे बर्तनों के टुकड़े सब एक ओर फेंके जाने लगे। देवकी बाहर रेत पर पड़ी ये सब एक निर्जीव दर्शक की भांति देख रही थी। उसकी झोपड़ी टूट चुकी थी। उसका पुत्र, उसने धीरे से अपनी उंगली माधव की नाक के नीचे रखी। हां, सांस की एक बहुत ही क्षीण, लगभग अगोचर ऊष्मा अभी शेष थी। वो जीवित था, पर मृत्यु से बस एक धागा दूर। ये खुदाई, ये ध्वनि, ये सब अब देवकी के लिए किसी और लोक की घटनाएं थी। ये तो, मंगा हांफते हुए बोला। उनकी उंगलियों ने एक ठंडे, कठोर, समतल पृष्ठ को छुआ था, जो जंग की खुरदरी परतों से ढका था। यह कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं था। उन्होंने अगल गल खोदा। यह फैलता गया। यह एक कोना था, नहीं, यह एक किनारा था। यह संदूक है। रघु की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। एक तिजोरी। यह शब्द रात्रि की हवा में एक चिंगारी की भांति फूटा। उस पहली क्लैंग की ध्वनि ने, जो इतनी अप्रत्याशित थी, केवल लठैतों को ही नहीं चौंकाया था। गांव के जो निकटतम घर थे, वहां भी लोग जाग गए थे। महाजन के लठैतों का किसी विधवा की झोपड़ी पर जाना कोई नई बात नहीं थी, किंतु मध्यरात्रि में ऐसी धात्विक ध्वनि, लोग भय और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। पहले दबे छिपे, फिर जैसे जैसे यह स्पष्ट हुआ कि कोई हिंसा नहीं हो रही, बल्कि कुछ खोदा जा रहा है, वे मशाले और लालटेन लेकर उस ओर बढ़ने लगे। जब तक रघु और मंगा ने उस तिजोरी की ऊपरी सतह को लगभग साफ किया, तब तक गांव के कोई 10-12 लोग वहां एकत्र हो चुके थे। वे देवकी की टूटी झोपड़ी के मलबे को, धूल में पड़ी उस अभागिन को, उसके मृतप्राय पुत्र को और उन 2 लठैतों को देख रहे थे, जो अब किसी खजाने के प्रहरी की भांति उस गड्ढे पर खड़े थे। क्या मिला रे रघु? किसी ने भीड़ में से पूछा। कुछ नहीं, अपना काम करो, रघु ने गुर्राते हुए कहा। यह महाजन की भूमि है। यहां जो मिला वो महाजन का है। महाजन। तभी भीड़ में हलचल हुई। मशालों की रोशनी तीव्र हुई। स्वयं महाजन भैरव, जिसे रघु ने शायद पहले ही सूचना भिजवा दी थी, भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसके चेहरे पर नींद का नहीं, बल्कि एक ज्वरग्रस्त, लोभी आतुरता का भाव था। कहा है? उसने आते ही अपनी भारी आवाज में पूछा। रघु ने गड्ढे की ओर संकेत किया। भैरव ने गड्ढे में झांका। मशाल की कांपती रोशनी में जमीन के नीचे दबी उस विशाल, प्राचीन, जंग लगी तिजोरी का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। भैरव की आंखें फैल गई। उसका मोटा शरीर एक क्षण के लिए कांप गया। खजाना, उसकी बंजर समझी जाने वाली जमीन के नीचे खजाना मेरा, वो फुसफुसाया। फिर उसने जोर से घोषणा की, यह मेरा है,
इस भूमि पर मेरा अधिकार है। इसके नीचे दबा हर कण मेरा है। निकालो इसे, अभी बाहर निकालो। उसके आदेश पर लठैत और गांव के कुछ अन्य लोग जो महाजन से पुरस्कार की आशा कर रहे थे, गड्ढे में कूद पड़े। वे तिजोरी के चारों ओर की मिट्टी को तेजी से हटाने लगे। देवकी, जो अब तक मौन थी, ये सब देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे ये गिद्ध उसकी भूमि को, उसके पूर्वजों की भूमि को नोच रहे थे। रुको, एक क्षीण किंतु स्थिर आवाज ने उस कोलाहल को भेदा। सब रुक गए, यहां तक कि भैरव भी चौंक गया। देवकी खड़ी हो गई थी। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसकी साड़ी धूल और ओस से सनी थी। बाल बिखरे हुए थे, किंतु उसकी आंखें, उन आंखों में अब वो सूनी पीड़ा नहीं थी। उनमें एक भिन्न प्रकार की अग्नि थी। वो अग्नि जो सब कुछ खो देने के बाद जलती है। वो धीरे धीरे चलकर मलबे के बीच उस गड्ढे के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। उसने भैरव की आंखों में सीधे देखा। ये भूमि मेरी है महाजन, उसने कहा। उसकी आवाज में एक स्पष्टता थी जिसने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। आपने मेरा ऋण क्षमा नहीं किया है। आपने ये भूमि मुझसे खरीदी नहीं है। आपने केवल मेरी झोपड़ी तोड़ी है, मेरी भूमि पर अधिकार नहीं किया है। भैरव अटास कर उठा। अरे पागल औरत, तेरे पुत्र के प्राण निकल रहे हैं और तुझे भूमि की पड़ी है। यह भूमि मेरे ऋण के बदले मेरी हो चुकी है। नहीं, देवकी ने दृढ़ता से कहा। जब तक पंचायत का अंतिम निर्णय नहीं होता, जब तक सूर्योदय नहीं होता, यह भूमि और इस पर स्थित सब कुछ मेरा है। यह मेरे पति के पूर्वजों का है। ये मेरी भूमि का सत्य है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। विधवा ठीक कह रही है। धर्म तो यही कहता है, भूमि अभी उसकी है। भैरव ने देखा कि गांव वाले जो अब तक उसके भय से चुप थे, धर्म के नाम पर देवकी के पक्ष में हो रहे थे। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। ठीक है, ठीक है, पहले इसे बाहर तो निकालो। देखते हैं इसमें क्या है। शायद एक पुराना खाली बक्सा हो और ये मूर्ख औरत इसके लिए लड़ रही है। 4-5 लोगों ने मिलकर जोर लगाया। वो तिजोरी अविश्वसनीय रूप से भारी थी। ऐसा लगता था जैसे वो जमीन से नहीं बल्कि पाताल से जुड़ी हो। अंततः हाफते और पसीना बहाते हुए उन्होंने उसे खींचकर गड्ढे से बाहर समतल भूमि पर रख ही दिया। अब मशालों की सम्मिलित रोशनी में सबने उसे स्पष्ट रूप से देखा। यह विशाल थी, कम से कम एक बैलगाड़ी के पहिए जितनी चौड़ी और उतनी ही ऊंची। यह किसी साधारण लोहे की नहीं बनी थी। इसका धातु काला पड़ चुका था, पर उस पर लगी जंग भी किसी विचित्र लाल रंग की थी। वो सदियों पुरानी लग रही थी, शायद इस गांव की स्थापना से भी पुरानी। किंतु सबका ध्यान तिजोरी के आकार पर नहीं बल्कि उसके केंद्र में लगे ताले पर गया। यह कोई साधारण ताला नहीं था जिसे चाबी से खोला जा सके। यह एक जटिल गोलाकार यंत्र की भांति था जो तिजोरी के ढक्कन में ही जड़ा हुआ था और उस पर स्पष्ट रूप से 4 चिन्ह अंकित थे जो इस गांव का हर बच्चा भी पहचानता था। वे श्रीहरि विष्णु के 4 आयुध थे। ऊपर एक अलंकृत शंख, 5 जन्य, नीचे एक खिला हुआ पद्म कमल, दाई ओर एक चक्र सुदर्शन और बाई ओर एक गति हुई गदा कौमुदकी। जैसे ही लोगों ने उन चिन्हों को पहचाना, भीड़ में एक भय मिश्रित श्रद्धा की लहर दौड़ गई। नारायण नारायण, गांव के पंडित विद्यासागर जो कोलाहल सुनकर पहुंच गए थे, भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने ताले को देखते ही दंडवत प्रणाम कर दिया। ये तो दिव्य है। ये कोई साधारण तिजोरी नहीं है। ये किसी प्राचीन मंदिर का कोष है या स्वयं, जो भी हो। भैरव ने अपनी अधीरता और लोभ को छिपाते हुए कहा, पंडित जी, इसे खोलने का उपाय बताएं। पंडित विद्यासागर ने ताले का निरीक्षण किया। उस पर कोई चाबी लगाने का छेद नहीं था। वे चारों चिन्ह ठोस धातु के बने थे। महाजन, यह किसी मंत्र से बद्ध प्रतीत होता है। इसे बलपूर्वक नहीं खोला जा सकता। बकवास, भैरव दहाड़ा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसे लगा कि यह सब उसे उसके खजाने से वंचित करने का षड्यंत्र है। मंत्र? मैं इन मंत्रों को नहीं मानता। रघु, मंगा, उठाओ कुदाल और हथौड़ा, तोड़ दो इस ताले को। रघु और मंगा ने एक दूसरे को भय से देखा। महाजन,
इस पर भगवान के चिन्ह है, पाप लगेगा। मैं कहता हूं तोड़ो। भैरव चीखा, जो पाप लगेगा उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। मुझे मेरे खजाने से कोई वंचित नहीं कर सकता। महाजन के क्रोध के आगे उनका भय टिक न सका। रघु ने अपनी कुदाल उठाई और पंडित के नहीं नहीं के स्वरों के बीच अपनी पूरी शक्ति से उस गोलाकार ताले के केंद्र पर प्रहार कर दिया। टंग! एक कान फोड़ देने वाली संगीतमय ध्वनि निकली, जैसे किसी ने मंदिर के विशाल घंटे पर प्रहार कर दिया हो। कुदाल ताले को खरोंच भी नहीं पाई, उल्टे उसका लकड़ी का हत्था ही टूटकर छिटक गया और रघु दूर जा गिरा। भीड़ भय से पीछे हट गई। हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा लाओ। भैरव उन्मादी हो रहा था। एक भारी हथौड़ा लाया गया। मंगा ने उसे उठाया और विष्णु के चक्र वाले चिन्ह पर दे मारा। वही हुआ। हथौड़े का लोहा उस चिन्ह से टकराते ही ऐसे चटक गया जैसे मिट्टी का ढेला हो, और उस चक्र के चिन्ह से एक नीली चिंगारी निकली। यह नहीं टूटेगा, पंडित विद्यासागर ने कांपते हुए कहा। यह अभेद्य है महाजन, यह बल से नहीं खुलेगा, यह श्रापित हो सकता है। श्रापित शब्द सुनते ही भैरव के लठैत और गांव वाले, जो अब तक लालच में मदद कर रहे थे, सब 10 कदम पीछे हट गए। कोई भी उस तिजोरी को छूने को तैयार नहीं था। भैरव अकेला पड़ गया था। वो तिजोरी को घूर रहा था, पसीने से लथपथ। उसका खजाना उसकी आंखों के सामने था, पर वो उसे छू भी नहीं सकता था। वो तिजोरी विष्णु के उन 4 चिन्हों के साथ उसका उपहास कर रही थी। कोई तो युक्ति होगी, कोई चाबी होगी, वो हताशा में चिल्लाया। वहीं उस मलबे के ढेर पर धूल में बैठी देवकी ये सब देख रही थी। वो अपने पुत्र के ठंडे शरीर को सहला रही थी। उसका मस्तिष्क सुन्न था। ताला, खजाना, विष्णु, ये सब उसके लिए अर्थहीन था। तभी भैरव के मुंह से निकले उस अंतिम शब्द ने उसके कानों में प्रवेश किया। चाबी, एक स्मृति जो लगभग खो चुकी थी। उसके चेतना के अंधकार में कौन थी? उस तेजस्वी वृद्ध साधु की ध्वनि। वो साधु जिसे उसने अपने पुत्र का अंतिम ग्रास दिया था। वो साधु जिसके जाने के बाद उसका पुत्र मृत्यु शैया पर पहुंच गया था। उस साधु ने क्या कहा था? तेरे भाग्य का ताला अभी बंद है। देवकी ने अविश्वास से अपनी आंखें उठाईं और उस विशाल अभेद्य बंद ताले को देखा। पर चाबी तेरे पास ही है। चाबी उसके पास? देवकी ने अपने रिक्त हाथों को देखा। उसने अपने फटे आंचल को टटोला। उसके पास क्या था? कुछ नहीं, केवल दरिद्रता, अपमान और एक मरता हुआ पुत्र। चाबी कहाँ थी? उसकी दृष्टि, जो अब तक शून्य में भटक रही थी, धीरे धीरे उस मलबे के ढेर पर उस स्थान पर टिकी जहां उसने क्रोध में उस वस्तु को फेंक दिया था। अगहन की पहली संध्या को मिला, नदी में बहता हुआ वो मुरझाया हुआ कमल का फूल। वो धूल और राख में पड़ा था, लगभग कुचला हुआ। देवकी की सांसें रुक गई। तिजोरी पर 4 चिन्ह थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल। चाबी तेरे पास ही है। क्या एक मुरझाया हुआ फूल इस दिव्य अभेद्य ताले की चाबी हो सकता था? यह विचार इतना हास्यास्पद, इतना असंभव था कि देवकी कांप उठी। उधर भैरव अपनी पराजय पर क्रोधित हो रहा था। गांव वाले भयभीत थे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, और इधर देवकी अपने मृतप्राय पुत्र के पास बैठी उस मुरझाए हुए कमल को और उस ताले पर अंकित कमल के चिन्ह को देख रही थी। एक असंभव, अकल्पनीय संबंध उसके मस्तिष्क में आकार ले रहा था। अगहन मास की पूर्णिमा की धवल शीतल रात्रि, आकाश में पूर्ण चंद्र अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ उदित था। उसकी निर्मल दुग्धिया चांदनी ने पृथ्वी को इस प्रकार नहला दिया था मानो वो स्वयं श्रीहरि के क्षीर सागर का प्रतिबिंब हो। यह वही पवित्र रात्रि थी जब मार्गशीर्ष का मास अपने समापन पर था, जब व्रत और तपस्याएं अपनी पूर्णता को प्राप्त करती थी। किंतु देवकी की टूटी झोपड़ी के मलबे पर वो चांदनी किसी उत्सव का नहीं, वरन एक निष्ठुर श्वेत कफन का कार्य कर रही थी। वो तिजोरी, वो विशाल अभेद्य दैवीय तिजोरी, जिसे भूमि के गर्भ से निकले अब कई पहर बीत चुके थे, अभी भी उसी स्थान पर अडेग अविचल पड़ी थी। उस पर अंकित शंख, चक्र, गदा
और पद्म के चिन्ह पूर्णिमा की इस चांदनी में एक रहस्यमयी सर्द चमक के साथ दमक रहे थे, पर वो बंद थी। महाजन भैरव का उन्माद अब अपनी पराकाष्ठा पर था। जब से वो तिजोरी निकली थी, वो एक क्षण के लिए भी वहां से हटा नहीं था। उसका लोभ, उसका अहंकार, उसकी लालसा, सब कुछ उस एक ताले पर आकर केंद्रित हो गया था। उसने हर संभव प्रयास कर लिया था। गांव के सबसे बलिष्ठ लोहारों को बुलाया गया था। उनकी सबसे भारी घन छेनियां और सबल उस ताले से टकराकर ऐसे टूट गए जैसे कांच के बने हों। उस दिव्य धातु पर एक खरोंच भी नहीं आई थी। भैरव ने क्रोधित होकर उसे बैलों से खिंचवाकर तोड़ने का प्रयास किया। रस्से टूट गए, बैल बिदक कर भाग खड़े हुए। उसने पंडित विद्यासागर को धमकाया कि वे मंत्रों से इसे खोलें। पंडित ने भयभीत होकर अपने सारे ज्ञात मंत्र पढ़ डाले, किंतु वो ताला टस से मस न हुआ। अब पूर्णिमा की यह रात्रि, देवकी के व्रत की अंतिम रात्रि, भैरव की पराजय की भी रात्रि बन चुकी थी। वो अपने खजाने के ठीक सामने बैठकर एक हारे हुए दैत्य की भांति हाफ रहा था। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थी। गांव वाले जो अब तक इस दिव्य कौतुक को भय और लालच से देख रहे थे, वे भी अब थककर, निराश होकर कुछ दूरी पर झुंड बनाए बैठे थे। वे जानते थे कि जो बल से नहीं खुला, जो मंत्र से नहीं खुला, वो अब कभी नहीं खुलेगा। ये देवों की संपत्ति थी, मनुष्यों के लिए नहीं। और इन सबसे दूर, मलबे के उस ढेर से भी परे, ठंडी रेत पर देवकी अपने पुत्र माधव को गोद में लिए बैठी थी। वो सब कुछ हार चुकी थी। आज इस क्षण उसका एक मास का कठोर, निराहार, केवल जल पर आधारित व्रत पूरा हो रहा था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस मास, केवल जल और भक्ति पर रहेगी और श्रीहरि को उसकी दरिद्रता हरनी होगी। उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाई थी। उसका शरीर अब केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था। उसकी त्वचा सूख कर पीली पड़ गई थी। उसकी आंखों के गड्ढे भीतर धंस गए थे। उसमें अब रोने की भी शक्ति शेष नहीं थी। उसने अपना सर्वस्व, अपनी अंतिम ऊर्जा, अपनी देह का अंतिम कण इस व्रत में होम कर दिया था। और उसे मिला क्या? उसकी झोपड़ी, जो उसका एकमात्र आश्रय थी, टूटकर मलबे में बदल चुकी थी। उसकी भूमि, उसके पूर्वजों की अंतिम निशानी, इस महाजन के लालच का केंद्र बन गई थी। और उसका पुत्र, उसका माधव, देवकी ने अपनी कांपती, सूखी उंगलियों से माधव के माथे को छुआ। वो बर्फ की भांति ठंडा था। उसकी सांसें, देवकी को अपना कान उसके होठों पर लगाना पड़ा। 1, 2 और फिर एक लंबा अंतराल। सांसें नहीं थी, वे केवल मृत्यु के अंतिम क्षीण स्पंदन थे, जो अब किसी भी पल रुक सकते थे। उसका व्रत पूरा हो गया था और उसका पुत्र मृत्युशैया पर था। देवकी ने अपनी सूनी आंखें उस पूर्ण चंद्र को देखने के लिए उठाई। पूर्णिमा, वो अपने सूखे होठों से बुदबुदाई। पूर्णता, आज सब कुछ पूर्ण हो गया। मेरा व्रत, मेरा विनाश। उसे लगा कि उसका जीवन एक क्रूर, भद्दा उपहास था। वो साधु, वो तेजस्वी साधु, एक छलावा था। उसने उसके पुत्र का अंतिम ग्रास केवल इसलिए छीना ताकि वह उसे मरता हुआ देख सके। वो तिजोरी, वो भूमि का सत्य, एक और छलावा था। ईश्वर ने उसे खजाना नहीं, एक पहेली दी थी, जो उसकी आंखों के सामने उसकी विवशता पर हंस रही थी। हे मार्गशीर्ष के स्वामी, उसकी आत्मा के भीतर से एक मूक चीत्कार उठी। हे नारायण, क्या यही तेरी भक्ति का फल है? क्या तेरी प्रतिज्ञा इतनी ही झूठी है? मैंने अन्न का एक कण ग्रहण नहीं किया। मैंने अतिथि को अपना सर्वस्व दे दिया और तूने मेरे पुत्र के प्राण ही हर लिए। क्यों? क्योंकि ये लीला, प्रभु, यदि मुझे नष्ट ही करना था तो ये आशा क्यों जगाई? उसकी दृष्टि उस तिजोरी पर, उस अभेद्य ताले पर गई। वो ताला, उसके भाग्य का ताला, जो अभी भी बंद था। तभी एक भूली हुई ध्वनि उसके मस्तिष्क के किसी कोने में फिर से गूंजी। उस साधु के अंतिम शब्द, तेरे भाग्य का ताला अभी बंद है, पर चाबी तेरे पास ही है। चाबी, ये शब्द अब एक उपहास नहीं, एक प्रश्न बनकर उभरा। मेरे पास। देवकी ने अपने रिक्त, कंकालवत हाथों को देखा। उसने अपने फटे, धूल धूसरित आंचल को टटोला और तब
उसे स्मरण हुआ। वो वस्तु, वो एकमात्र वस्तु जो इस विनाश में उसकी अपनी थी, वो वस्तु जिसे उसने क्रोध और हताशा में मलबे के ढेर पर फेंक दिया था, वो वस्तु जो उसकी इस यात्रा के आरंभ में उसे मिली थी। अघन की पहली संध्या, नदी का तट, उसकी प्रतिज्ञा और वह मुरझाया हुआ कमल, उसकी चेतना में जैसे विद्युत का संचार हुआ। तिजोरी पर 4 चिन्ह थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल। क्या ये हो सकता था? यह विचार इतना अविश्वसनीय, इतना पागलपन भरा था कि एक क्षण के लिए उसे लगा कि वो भूख और शोक से विक्षिप्त हो गई है। एक सड़ा हुआ मृत पुष्प, एक दिव्य अभेद्य ताले की चाबी, किंतु अब उसके पास खोने को और क्या शेष था? एक अंतिम हताश ऊर्जा ने उसके मृत प्राय शरीर में प्रवेश किया। वो उठी नहीं, वो उठ नहीं सकती थी। उसने स्वयं को घसीटना आरंभ किया। वो अपने घुटनों और कोहनियों के बल एक प्रेत छाया की भांति उस ठंडी रेत पर रेंगने लगी। वो अपने पुत्र के ठंडे शरीर को छोड़कर उस मलबे के ढेर की ओर बढ़ी जहां कभी उसकी झोपड़ी का मध्य भाग हुआ करता था। गांव वालों ने उसे देखा। वे फुसफुसाए, पागल हो गई है। बेचारी भैरव ने उसे देखा। अरे कुलक्षणी, अब क्या चाहिए तुझे? जा, अपने पुत्र के साथ मर, मेरी तिजोरी से दूर रह। पर देवकी ने कुछ नहीं सुना। उसकी आंखें केवल उस स्थान को खोज रही थी जहां उसने उस फूल को फेंका था। उसने अपने खून बहते टूटे नाखूनों वाले हाथों से उस मलबे को खरोंचना शुरू किया। टूटे बर्तन, गीली मिट्टी, फटी कथरी के टुकड़े, और फिर उसकी उंगलियों ने उसे छुआ। वो वही था, मिट्टी और राख में सना हुआ, कुचला हुआ, काला, वो मृत कमल। उसने उस सड़ी हुई वस्तु को अपनी हथेली पर उठाया। एक क्षण के लिए उसे घृणा हुई। ये थी उसकी चाबी, ये उसके 1 मास के व्रत का पुरस्कार था। पर उसने उसे फेंका नहीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो मुड़ी और उसी प्रकार रेंगती हुई वो उस विशाल भयावह तिजोरी की ओर बढ़ी। भीड़, भय और विस्मय से पीछे हट गई। एक जीवित कंकाल हाथ में एक मृत फूल लिए उस दिव्य कोष की ओर बढ़ रहा था। रोको उसे, भैरव चीखा, वो अपवित्र कर देगी उसे। किंतु कोई भी उसे छूने के लिए आगे नहीं बढ़ा। देवकी की आंखों में इस समय कुछ ऐसा था जो मानवीय नहीं था। वो न जीवित थी न मृत। वो इन दोनों के पार अपने संकल्प की अंतिम सीमा पर थी। वो तिजोरी के आधार तक पहुंची। उसने अपने दूसरे हाथ से तिजोरी के ठंडे धातु को पकड़ा और स्वयं को ऊपर खींचा। अब वो घुटनों के बल उस ताले के ठीक सम्मुख थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म चांदनी में चमकते हुए उसे घूर रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की। एक अंतिम अश्रु, जो शायद उसके शरीर में बचा अंतिम जल था, उसकी सूखी पलकों से ढुलक पड़ा। उसने अपने दोनों कांपते हाथों में उस मुरझाए मिट्टी सने कमल को थामा। हे मार्गशीर्ष के स्वामी, उसकी आवाज, जो हफ्तों के उपवास से लगभग जा चुकी थी, एक तीव्र भेदी फुसफुसाहट बनकर उस रात्रि की स्तब्धता में गूंजी। हे नारायण, आज मेरे व्रत की पूर्णिमा है। मैंने अपना सर्वस्व होम कर दिया है। यदि मेरी 1 मास की भक्ति में, यदि मेरे निराहार व्रत में, यदि मेरे अतिथि धर्म में, यदि मेरी पीड़ा में लेश मात्र भी सच्चाई है, उसने अपनी आंखें खोली, तो मेरा धर्म और मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। ये कहते हुए उसने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए और उस मुरझाए हुए मृत कमल को ताले पर बने उस ठंडे धात्विक पद्म कमल के चिन्ह से स्पर्श करा दिया। एक क्षण पूर्ण गहन ब्रह्मांडीय सन्नाटा। चांद रुक गया, हवा रुक गई, गांव वालों की सांसें रुक गई। कुछ नहीं हुआ। भैरव के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैरने ही वाली थी। पाखंड। तभी एक मध्यम, बहुत मध्यम कंपन आरंभ हुआ। देवकी की हथेली में उसने नीचे देखा। जो कमल काला, मृत और कुचला हुआ था, उस पर लगी मिट्टी और राख झड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे स्वच्छ कर रहा हो। और फिर प्रकाश, एक कोमल गुलाबी आभा उस मुरझाए हुए कमल के भीतर से
फूट पड़ी। ये क्या? भीड़ में से कोई कांपकर बोला। देवकी की आंखें फैल गई। उसकी हथेली में वे सूखी काली पंखुड़ियां कांपने लगी। वे खुलने लगी। वे सीधी होने लगी। उनका कालापन विगलित होने लगा और उसका स्थान एक अलौकिक, दिव्य, ताजे गुलाबी रंग ने ले लिया। वो कुचला हुआ तना सीधा हो गया। 1, 2, 3। देवकी की हथेली में, समस्त गांव वालों के सम्मुख, उस दिव्य पूर्णिमा की चांदनी में, वो मृत कमल एक क्षण में ताजा होकर खिल उठा। वो एक पूर्ण, शद्दल, खिला हुआ कमल था, जिससे एक मंद, मोहक सुगंध और एक शीतल, गुलाबी प्रकाश निकल रहा था। और जिस क्षण वो खिला, उसी क्षण तिजोरी पर बना धातु का कमल का चिन्ह धधकते सूर्य की भांति स्वर्ण प्रकाश से जल उठा। तत्काल शंख का चिन्ह एक नीली आभा से, चक्र एक रक्तिम आभा से और गदा एक श्वेत आभा से प्रदीप्त हो उठी। चारों प्रकाशपुंज ताले के केंद्र में मिले और एक क्षण के लिए वहां एक असहनीय, तीव्र श्वेत प्रकाश का विस्फोट हुआ, जो पूर्णिमा के चंद्र को भी निष्प्रभ कर गया। आंखें पंडित चीखा। गांव वाले चीत्कार करते हुए भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी आंखें ढक ली। भैरव किसी कीड़े की भांति भय से चीखता हुआ घिसट कर पीछे हटने लगा। पूरा वातावरण उस दिव्य प्रकाश और एक अलौकिक घंटेनाद से भर गया और उस असहनीय प्रकाश और ध्वनि के बीच एक स्पष्ट यांत्रिक ध्वनि आई। खट, जैसे कोई अति विशाल, जटिल ताला जो सदियों से बंद था, अंततः अपनी चाबी पाकर खुल गया हो। प्रकाश धीमा हुआ। ध्वनि शांत हुई। देवकी, जो उस प्रकाश के केंद्र में थी, इस दिव्य आघात से मूर्छित होकर पीछे गिर पड़ी। उसके हाथ से वो खिला हुआ दैदीप्यमान कमल छूटकर तिजोरी के चरणों में गिर गया। गांव वालों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तिजोरी खुल चुकी थी। उस पर लगा वो दिव्य ताला भीतर धंस गया था और वो विशाल, भारी ढक्कन, जो अब बंधा नहीं था, 1 इंच, 2 इंच, धीरे धीरे स्वतः ही ऊपर उठ रहा था। भय और आतंक की एक लहर सब पर छा गई। भैरव दूर झाड़ियों में छिप गया। ढक्कन एक हाथ जितना खुल गया और रुक गया। उसके भीतर घना, अबोध गम्य अंधकार नहीं था। उसके भीतर से एक कोमल, गर्म, सुनहरी आभा फूट रही थी। वो सोने या हीरों की ठंडी चमक नहीं थी। वो प्रकाश जीवित था। वो किसी सूर्योदय की पहली किरण की भांति गर्म और जीवनदायी था। तिजोरी के भीतर आखिर क्या था? कोई प्राचीन स्वर्ण, देवों के अस्त्र या स्वयं नारायण की कोई अलौकिक शक्ति? गांव वाले भय और विस्मय से जड़ीभूत उस खुलते रहस्य को देख रहे थे। तभी उस पूर्ण सन्नाटे में देवकी के पीछे उस ठंडी रेत पर पड़े मृतप्राय शरीर में हलचल हुई। माधव की उंगलियां कांपी और एक क्षीण किंतु स्पष्ट, जीवन से भरी पुकार गूंजी। मां, मां। ये ध्वनि, ये कोई भ्रम नहीं था। ये ज्वर में डूबी हुई, मृत्यु के द्वार से आती हुई घुरघुराहट नहीं थी। ये एक क्षीण किंतु स्पष्ट, जीवन से भरी पुकार थी। ये माधव की पुकार थी। देवकी, जो उस दिव्य प्रकाश के आघात से मूर्छित होकर पीछे गिर पड़ी थी, उस एक शब्द से ही अपनी चेतना में वापस खिंचाई। उसकी आंखें खुली। एक क्षण के लिए वो समझ न सकी कि वो कहाँ है। उसके सामने वो रहस्यमयी खुली हुई तिजोरी थी, जिसमें से एक कोमल, जीवित, सुनहरी आभा फूट रही थी। उसके चारों ओर भय से मुंह ढके भूमि पर पड़े गांव वाले थे। झाड़ियों में छिपते हुए महाजन भैरव की परछाई थी और आकाश में वो निर्मल, शीतल पूर्णिमा का चंद्र था। ये सब एक स्वप्न की भांति था। मां, मुझे भूख लगी है, ये दूसरा वाक्य था और इस बार ये अधिक दृढ़ था। देवकी के शरीर की प्रत्येक कोशिका, जो एक मास के निराहार व्रत से मृतप्राय हो चुकी थी, इस ध्वनि से कांप उठी। वो तिजोरी को, उस प्रकाश को, उस गांव को, सब कुछ भूल गई। वो एक घायल, रेंगती हुई मां थी, जिसने अपने शावक की पुकार सुन ली थी। वो मुड़ी। वो मलबे के उस ढेर पर पड़े अपने पुत्र की ओर घिसटती हुई चली। माधव, मेरे लाल। माधव, जो कुछ क्षण पूर्व तक एक ठंडा,
निष्प्राण बर्फ जैसा शरीर मात्र था, अब उस फटी हुई कथरी के भीतर हिलडुल रहा था। देवकी जब उसके पास पहुंची तो उसने अपनी आंखों से वो देखा जिसे उसका मस्तिष्क स्वीकार करने को तैयार नहीं था। माधव उठकर बैठ गया था। उसका छोटा सा कुपोषण का शिकार शरीर अब दुर्बल नहीं था। उसकी त्वचा जो ज्वर की अग्नि में झुलसकर पीली और सूखी पड़ गई थी, अब एक कोमल स्वस्थ चमक से दमक रही थी। उसकी आंखें जो ऊपर चढ़ गई थी अब पूर्णतः खुली थी, निर्मल थी और अपनी मां को आश्चर्य से देख रही थी। उसका ज्वर, उसकी पीड़ा, उसकी उखड़ती सांसें सब जा चुकी थी। वो ऐसे बैठा था मानो एक लंबी गहरी नींद से जागा हो। मां, उसने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक बालक की स्वाभाविक चंचलता थी। तुम रो क्यों रही हो? और हमारी झोपड़ी को क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है। देवकी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वो बस हाफती रही। उसकी आंखें अविश्वास से फटी हुई थी। उसने अपना कांपता हुआ कंकालवत हाथ उठाया और अपने पुत्र के गाल को छुआ। वो गर्म था, जीवित, स्वस्थ ऊष्मा से भरा हुआ। वो चीख पड़ी। ये चीख पीड़ा या भय की नहीं थी। ये एक ऐसी मुक्ति की, एक ऐसे परमानंद की चीत्कार थी जिसे मानव भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो अपने पुत्र से लिपट गई, उसे अपनी सूखी हड्डियों से भींच लिया और उसके मस्तक को चूम चूम कर भिगोने लगी। उसका 1 महीने का व्रत, उसका संकल्प, उसकी प्रतिज्ञा सफल हो गई थी। उसका पुत्र जो मृत्यु के जबड़ों में समा चुका था, उसे लौटा दिया गया था। गांव वालों ने जो अब धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश के भय से उबर रहे थे, यह दूसरा और शायद उससे भी बड़ा चमत्कार देखा। माधव, माधव जीवित है। कोई भीड़ में से चिल्लाया, ये तो स्वस्थ है। वैद्य दीनानाथ जो महाजन के साथ आया था और अब भीड़ में छिपा था, अविश्वास से बुदबुदाया, ये असंभव है। इसकी नाड़ी, वो तो डूब चुकी थी। पंडित विद्यासागर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उस खुली तिजोरी के सम्मुख घुटनों पर बैठ गए। नारायण, नारायण, ये आपकी ही लीला है। ये मार्गशीर्ष के स्वामी का ही चमत्कार है। वो दिव्य सुनहरी आभा अभी भी तिजोरी के भीतर से निकल रही थी, मानो वो देवकी और माधव के इस पुनर्मिलन की साक्षी बन रही हो। अब जब उसका पुत्र उसकी गोद में सुरक्षित था, देवकी ने पहली बार उस रहस्य की ओर ध्यान दिया जिसने ये सब संभव किया था। उसका हृदय अब भयभीत नहीं था। जिस ईश्वर ने उसके पुत्र को मृत्यु के मुख से छीन लिया, वो उसका अमंगल नहीं कर सकता था। वो माधव को अपनी गोद में ही उठाए हुए धीरे धीरे उस खुली तिजोरी के पास आई। गांव वाले और यहां तक कि पंडित भी उस सुनहरी आभा के इतने निकट जाने का साहस नहीं कर पाए। वे सब कुछ दूरी पर खड़े होकर देखने लगे। देवकी ने तिजोरी के भीतर झांका। उसका हृदय जो स्वर्ण और हीरों की अपेक्षा कर रहा था, या शायद भैरव का हृदय कर रहा था, एक क्षण को ठिठका। तिजोरी लगभग खाली थी। उसमें न सोने के सिक्कों का ढेर था, न हीरे जवाहरात के आभूषण, न कोई राजसी वस्त्र। तिजोरी के तल पर एक काला मखमली वस्त्र बिछा था जो सदियों बाद भी इतना नवीन लग रहा था मानो उसे कल ही बिछाया गया हो। और उस मखमल पर, उस सुनहरी आभा के केंद्र में केवल 2 वस्तुएं रखी थी। एक छोटी सी, लगभग देवकी की हथेली जितनी बड़ी शंख। यह साधारण शंख नहीं था, यह श्वेत दुग्धध्वल था और इसका घुमाव दक्षिण की ओर था। यह एक अत्यंत दुर्लभ दक्षिणावर्ती शंख था। वो सुनहरी जीवित आभा उसी शंख के भीतर से ऐसे फूट रही थी जैसे कोई दीपक उसके भीतर जल रहा हो। दूसरी वस्तु उस शंख के पास रखी थी, ताड़ के पत्तों का एक प्राचीन बंडल, एक पांडुलिपि। वो ताड़पत्र इतने प्राचीन थे कि उन्हें पीला पड़ जाना चाहिए था, किंतु वे ताजे लग रहे थे और उन्हें एक साधारण से किंतु अलौकिक रूप से चमकते सूत के धागे से बांधा गया था। बस एक शंख और एक पांडुलिपि, यह था वो खजाना जिसकी रक्षा स्वयं विष्णु के चिन्ह कर रहे थे। झाड़ियों के पीछे से भैरव ने यह देखा। धोखा, वो अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। पत्तियां और एक घोंगा, ये सब एक छलावा है। मेरा सोना कहां है? देवकी को कोई निराशा नहीं हुई। वो जानती थी
वो अपने अंतर्मन में समझ गई थी कि असली खजाना तो उसकी गोद में खेल रहा है, किंतु एक अज्ञात प्रेरणा से उसने माधव को क्षण भर के लिए भूमि पर खड़ा किया। माधव अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़ा हो गया और अपना हाथ तिजोरी के भीतर बढ़ाया। उसने उस पांडुलिपि को नहीं छुआ। उसकी उंगलियां स्वतः ही उस प्रकाशमान शंख की ओर बढ़ी। जिस क्षण देवकी की उपवास से सूखी फटी उंगलियों ने उस दिव्य दक्षिण आवर्ती शंख का स्पर्श किया, एक और चमत्कार घटित हुआ। उसके भीतर एक लहर दौड़ी, एक ऊष्मा जो उस सुनहरी आभा से भी अधिक तीव्र थी, उसके हाथ से होती हुई उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह किसी विद्युत का आघात नहीं था, यह जीवन शक्ति का संचार था। उसका एक महीने का निराहार व्रत, शरीर में जमा हुई थकान, हड्डियों में बैठा हुआ दर्द, त्वचा का सूखापन, बालों का रूखापन, एक ही पल में सब तिरोहित हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी किसी अमृत के सागर में डुबकी लगाई हो। उसकी देह में एक अभूतपूर्व बल, एक ऐसी स्फूर्ति भर गई जो उसने अपने यौवन के दिनों में भी अनुभव नहीं की थी। किंतु यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं था। शंख को छूते ही उसके मन के भीतर जो अशांति थी, जो भय था, जो लोभ या इच्छा का लेशमात्र भी अवशेष था, वो सब शांत हो गया। उसे एक ऐसी गहन, ऐसी अतल शांति का अनुभव हुआ जिसे वो परिभाषित नहीं कर सकती थी। ये संतोष था, शुद्ध, अकारण, परमानंद। उसे लगा कि उसे सब कुछ मिल गया है। उसे अब इस संसार में किसी वस्तु की, किसी सिक्के की, किसी अन्न के दाने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो पूर्ण थी। वो समझ गई, ये श्री थी। ये स्वयं देवी महालक्ष्मी का वो स्वरूप था जिसे धनवान नहीं, केवल भक्त ही प्राप्त कर पाते हैं। ये धन नहीं, श्री का वरदान था जो स्वास्थ्य और संतोष के रूप में उसे मिला था। उसने उस शंख को उठाया और श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगा लिया। तभी पंडित विद्यासागर, जो अब तक ये सब विस्मय से देख रहे थे, साहस करके आगे बढ़े। उनकी दृष्टि उस पांडुलिपि पर थी। देवी, उन्होंने कांपते स्वरों में कहा, वो ताड़पत्र, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम जान सकते हैं कि यह कैसा ज्ञान है? देवकी ने, जो अब एक साधारण विधवा नहीं वरन एक दिव्य आभा से युक्त शांतचित्त स्त्री लग रही थी, उस पांडुलिपि को उठाया और पंडित के हाथों में सौंप दिया। पंडित ने उस सूत के धागे को खोला। उन्होंने पहले ताड़पत्र को पूर्णिमा की उस धवल चांदनी में अपनी आंखों के आगे किया। उस पर अंकित लिपि इतनी प्राचीन और इतनी तेजस्वी थी कि पंडित को उसे पढ़ने के लिए अपने सारे ज्ञान को एकत्र करना पड़ा। उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। उनकी आवाज, जो पहले कांप रही थी, अब भय और श्रद्धा के मिश्रण से गूंजने लगी। नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। यह भूमि जो सरयू तट पर स्थित है, यह कोई साधारण भूमि नहीं, ये एक सिद्ध क्षेत्र है। आज से 500 वर्ष पूर्व अघन मास की एकादशी को इस भूमि पर मेरे परम भक्त, विद्वान किंतु अकिंचन विप्र सुमेध का वास था। झूठ, ये सब पाखंड है। महाजन भैरव, जिसका लोभ अब पूर्ण उन्माद में बदल चुका था, बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल थी। वो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसे सोना चांदी नहीं मिला। वो इस दिव्य चमत्कार को एक षड्यंत्र मान रहा था। ये एक डायन है। वो देवकी की ओर उंगली उठाकर चीखा, इसने मेरे धन को पत्तों में बदल दिया। ये सब इसका जादू है। ये भूमि मेरी है, वो तिजोरी मेरी है, इसे पकड़ लो। वो देवकी की ओर झपटा। उसका लक्ष्य वह दिव्य शंख था जिसे वो अभी भी एक मूल्यवान वस्तु समझ रहा था, किंतु वो देवकी तक पहुंच न सका। ठीक उसी क्षण गांव की दूसरी ओर से अश्वों की टापों और तुरही का तुमुलनाद सुनाई दिया। वो दिव्य प्रकाश जो तिजोरी के खुलने पर हुआ था, इतना तीव्र था कि उसने मीलों दूर से पूर्णिमा की गश्त पर निकले स्वयं राजा के सैनिकों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। सैनिकों का एक दस्ता, जिसके आगे स्वयं सेनापति था, मशालों के साथ उस मलबे के ढेर तक पहुंचा। उन्होंने वो दृश्य देखा, एक दिव्य तिजोरी, एक स्वस्थ बालक जो अभी मृत्युशैया पर था, एक तेजस्वी स्त्री जिसके हाथ में एक प्रकाशमान शंख था, और एक उन्मादी महाजन जो उस पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। न्याय, महाराज, न्याय। गांव वाले, जो अब भैरव से नहीं डरते थे, एक साथ बोल पड़े। इस पापी ने इस देवी की झोपड़ी तोड़ी, इसके पुत्र को मारने का प्रयास किया, और अब ये स्वयं श्रीहरि द्वारा दिए गए इस दिव्य कोष को लूटने का प्रयास कर रहा है। पंडित विद्यासागर ने वो ताड़पत्र सेनापति को सौंप दिया। सेनापति ने उस पर अंकित प्राचीन राजलिपि, जो दिव्य लिपि भी थी, को देखते ही उसे अपने मस्तक से लगा लिया। वो समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। महाजन भैरव को तत्काल बंदी बना लिया गया। जब राजा तक यह संपूर्ण वृत्तांत पहुंचा कि कैसे भैरव ने अघन के पवित्र मास में एक विधवा पर अत्याचार किया और एक दिव्य वरदान में बाधा डालने का प्रयास किया, तो राजा ने उसे कठोरतम दंड दिया। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के अपराध में भैरव की संपूर्ण अधर्म संचित संपत्ति जब्त कर ली गई
और उसे राज्य के पीड़ितों और दरिद्रों में बांट दिया गया। भैरव को अपने पापों का दंड मिला। उसने धन की पूजा की थी और अंत में वो सब कुछ खोकर स्वयं एक अकिंचन दरिद्र बन गया। कथा का अंत, या शायद एक नए जीवन का आरंभ। देवकी को धन नहीं मिला था, उसे सच्चा धन मिला था। राजा के आदेश पर और गांव वालों के श्रमदान से उसी पवित्र भूमि पर देवकी के लिए एक नया सम्मानजनक घर और एक ज्ञान आश्रम पाठशाला का निर्माण किया गया। देवकी ने अपना शेष जीवन उस ज्ञानकोश के अध्ययन में समर्पित कर दिया। उस शंख के आशीर्वाद से वो और माधव सदैव स्वस्थ रहे और उनके चित्त में संतोष का ऐसा वास हुआ कि उन्हें कभी किसी भौतिक वस्तु की लालसा नहीं हुई। किंतु वो ज्ञान उसने बांटा। उसने उन ताड़पत्रों से आयुर्वेद के लुप्त हो चुके सूत्रों को सीखा और असाध्य रोगियों को जीवन दान दिया। उसने धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझा और बच्चों को वो शिक्षा दी जो उन्हें केवल धनी नहीं बल्कि अच्छा मनुष्य बनाती थी। वो गांव की विधवा देवकी नहीं, ज्ञान माता देवकी के नाम से विख्यात हुई। दूर दूर से लोग उसके पास स्वास्थ्य का वरदान या ज्ञान का उपदेश लेने आते थे। और इस प्रकार ये कथा उस अंतिम सत्य के साथ समाप्त होती है। दरिद्रता का अंधकार अगहन मास की उस पहली संध्या को घना था। देवकी दरिद्र थी, किंतु उसकी दरिद्रता अन्न की कमी नहीं थी। उसकी वास्तविक दरिद्रता असंतोष और निराशा थी। जिस क्षण उसने अपने अंतिम ग्रास का त्याग करके संतोष को चुन लिया, उसी क्षण उसकी दरिद्रता का हरण हो गया था। अगहन का मास ये नहीं सिखाता कि ईश्वर आकर आपके भंडार स्वर्ण से भर देगा। ये मास ये सिखाता है कि जिसने भक्ति के बल पर अपने चित्त में संतोष का एक कण भी पा लिया, वो इस ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि उसने स्वयं श्रीहरि को पा लिया है। और ऐसा व्यक्ति फिर कभी किसी भी युग में गरीब नहीं रहता।